देखकर, तुम्हारी बीमारी देखकर, तुम्हारा तकलीफ देखकर, तुम्हारा कष्ट देखकर केवल एक जो तुमसे दूर नहीं करता। हम पहले भी कहे कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। डॉक्टर भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप होता है। परिवार वाले भले तुमको हाथ ना लगाएंगे, परिवार वाले भले तुमको ना छुएंगे, बीमारी में, रोग में भयंकर कोई तकलीफ आ जाए तो कोई तुमको छुएगा नहीं छुएगा, पर इतना जरूर है कि डॉक्टर तुमको छुएगा भी और तुम्हारा इलाज क्यों? क्योंकि हम इसको शिव का एक स्वरूप मानते हैं। भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप हम डॉक्टर को मानते हैं। अब जैसे डॉक्टर तुम्हारा रोग कैसा भी हो, तुम्हारी तकलीफ कैसी भी हो, तुम्हारा कष्ट कैसा भी हो, वो तुम्हें छूता है, तुम्हारा इलाज करता है, उसी तरह हमारा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले परिवार ये सब साथ छोड़ देते हैं, पर अंत समय तक मेरा शंकर भगवान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे बड़ा मीठा था पूरा। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे, ना परिवार से, ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। कोई आएगा नहीं आएगा, कोई साथ देगा नहीं देगा, कोई आपका आकर हाथ पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, कोई बात नहीं, पर एक है हाथ पकड़ने के बाद हाथ छोड़ना नहीं छोड़ना। और खास तौर से शिव के मंदिर में जाकर जब अपना हाथ लोटा पकड़कर, एक लोटा जल पकड़कर जब आप अपने हाथ को आगे कर कर शिव जी को जल चढ़ाते हो ना, जो हाथ देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए ऊपर की ओर आता है, उसको मेरा देवाधिदेव महादेव जिंदगी भर नहीं छोड़ता। बस अपने कर्म को श्रेष्ठ करो। एक बार भगवान विष्णु जी के, भगवान नारायण के साले माता लक्ष्मी जी के भाई धाता विधाता, इन दोनों धाता
दाता विधाता के मन में एक बात आया कि सारे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ जल्दी प्रसन्न होने वाला देव कौन सा? ऐसा कौन सा देवता है जो शीघ्र प्रसन्न होगा? मन में भाव उत्पन्न होगा। उस देवता का हम भी भजन करें, हम भी पूजन करें, हम भी स्मरण करें, आखिर वो देवता है। और भगवान नारायण जी के, भगवान विष्णु के साले, माता लक्ष्मी जी के भाई दाता विधाता, ये पूछने के लिए, ये जानने के लिए कि 33 कोटि देवता में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता कौन सा? इसको जानने के लिए स्वयं दाता विधाता भगवान नारायण के पास पहुंचे। लक्ष्मी जी ने देखा कि मेरे दोनों भाई आए। आते से लक्ष्मी जी ने उनके लिए भोजन की तैयारी करी, बहुत सारा पकवान बनाया, बहुत सारा भोजन बनाया और दाता विधाता के लिए सुंदर चौकियां लगाई गई, चौरंग लगाए गए और उनको बिठाकर भोजन पकाने का व्यवस्था। लक्ष्मी जी ने अपने दोनों भाई दाता विधाता से पूछा, आज बहुत समय के बाद आप लोग वैकुंठ आए, कैसे आना हुआ इस वैकुंठ की पवित्र धरा? क्यों आए? जैसे पूछा लक्ष्मी जी ने तो दाता विधाता में से दाता बोले कि बहन, हमारा आने का केवल एक कारण है कि हम ये पता लगाने निकले हैं कि कौन सा देवता सबसे जल्दी राजी होगा। वो देवता है कौन सा जिसको कोई पूजन करे तो भी राजी है, पूजन ना करे तो भी राजी है, कोई जल चढ़ाए तो भी राजी है और जल ना चढ़ाए तो भी राजी है, कोई आराधना करे साधना करे तो भी राजी है और कोई आराधना साधना ना करे तो भी राजी है, कोई उसका जप करे, मंत्र जपे तो भी राजी है और मंत्र ना जपे। ये कौन सा? वो है और हमें उसे जानना, आखिर वो देवता है। भगवान नारायण तो उस समय पर नहीं थे, पर माता लक्ष्मी सुन रहे और माता लक्ष्मी श्रवण करते 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 माता लक्ष्मी जी के मन में भाव आया कि अब मैं क्या तुमको बताऊं। कौन? इसका नाम लूं मैं? लक्ष्मी जी ने कहा कि अभी तो तुम भोजन प्रसाद ग्रहण करो, भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप अपने जीजाजी से बात करना, बहनोई जी से बात करना, हो सकता है मैं कुछ बताया। भोजन करा दाता विधाता ने और भोजन करने के बाद
दाता विधाता दोनों इंतजार करने लगे भगवान नारायण का कि कब वो उठेंगे और हम उनसे प्रश्न। वो उठे और सीधी सीधी सी बात शिव महापुराण की कथा कहती है, जब किसी सदगुरु के पास जाओ, किसी संत के पास जाओ, किसी गुरु के पास जाओ या किसी भगवान के अविरल भक्त के पास जाओ, अपनी जल्दबाजी लेकर मत। मुझे गुरु जी से मिलना है, संत से मिलना है, साधु से मिलना है, तपस्वी से मिलना है, भक्त से मिलना है। उस समय केवल तुम्हारे हृदय में एक मिलन की आस हो, शिव को पाने की आस। भगवान शंकर को प्राप्त करने की आस। दाता विधाता दोनों बैठ गए, इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शिव जी भाई भगवान नारायण से हमारी मुलाकात होगी, भगवान नारायण से हम मिलेंगे, बात करें। थोड़ा समय लगा, कुछ देर के बाद भगवान विष्णु के नेतृत्व और भगवान नारायण के नेत्र खुले और भगवान नारायण ने पूछा, आज हमारे इस पवित्र वैकुंठ धाम में आप दोनों आए हैं दाता विधाता, क्या बात है, कैसे आए? अब कहा बस एक प्रश्न था और उसी प्रश्न के उत्तर के लिए मैं यहाँ 33 कोटि देवताओं में वो कौन सा देवता है जिसका मंत्र जपें तो राजी है, ना जपें तो राजी है, पूजन करें तो राजी है, ना करें तो राजी है, और सर्वस्व एक क्षण में प्रसन्न हो गया, कुछ क्षण में प्रसन्न। जैसे ही दाता विधाता ने कहा, कहते से ही भगवान विष्णु ने अपने नेत्र बंद करे और एकदम अब भगवान नारायण नेत्र नहीं खुले, अब भगवान विष्णु के नेत्र नहीं खुले, अब एकदम मौन होकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई साधना में, कोई तप में डूब गया, कोई आराधना में। संसार हृदय भवम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी की जैसे ही दाता विधाता के मुख से निकला शब्द कि वो कौन सा देव है, शिव राजी होने लगे। भगवान नारायण ने नेत्र बंद कर लिए, मौन हो गए। शास्त्र कहता है कि नारायण को भगवान श्री नारायण को माता लक्ष्मी जगा रही है, तो भी नारायण जाग रहे। बारंबार प्रयास करा परंतु नहीं। अब लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान को देखा तो माता लक्ष्मी जी के मन में आया कि मेरे पति को आज तक चातुर्मास में 4 महीना भले मेरे भगवान सोते हैं, ये मानती हूँ, पर ये अभी तो सोने का समय नहीं, और तुम्हारे प्रश्न करते से ही भगवान नेत्र बंद हो गए। केवल प्रश्न करा आपने और भगवान विष्णु के नेत्र बंद हो गए, भगवान नारायण के नेत्र बंद हो गए। ये कैसे हो गया, क्या हो गया? इसमें
शंभु शरणे मांगू दुख सब बोलो दया ऐसा प्रश्न में क्या है कि भगवान नेत्र बंद कर लिए, बोलने को तैयार नहीं है, मौन हो गए, डूब गए किसी मंत्र के अंदर। क्या लक्ष्मी जी ने अपने दोनों भाई के विनय करा, निवेदन करा कि मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि तुम्हारे जीजा जी ने जवाब दिया, तुम्हारे बहनों ही जवाब नहीं दिए, इस बात का मुझे बुरा लगे। पर मैं माता ब्रह्माणी जी से निवेदन करती हूँ कि ब्रह्मा जी इसका जवाब दे दो। जाओ ब्रह्मदेव के पास, थोड़ा कथा पर ध्यान देना, बड़ी सुंदर कथा है। आज कार्याली अमावस्या की इस पवित्र आनंद में कुबेरेश्वर धाम की पवित्र धरा पर कावड़ मेले में ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हो, अपने जीवन को धन्य बनाने के बड़ा प्रेमवश इसको धारण करो। बाबा ने अगर ऐसा मौका दिया है आपको, आप में से कई लोग तो ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं मालूम होगा कि धाम पर कथा हो रही है या होने वाली है। टिकट तुम्हारे पहले से हो गए और आप आए, कावड़ चढ़ाई और बाबा की कथा मिल गई, तो ये तो सोने पर सुहागा है। तो शिव जी की बड़ी कृपा होगी, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। तो ये तो शिव जी की बड़ी उदारता, न जाने कौन सा पुण्य आपका और हमारा हुआ होगा जो कंकर शंकर की धरा पर कावड़ मेले के अंदर हरियाली अमावस्या के दिन आज शिव महापुराण की कथा। ये पुण्याई है आपके पास, और उसमें भी अगर ये मौका मिला है 2-2.5 घंटे अगर भगवान का भजन करने के लिए, तो उसको अच्छे से धारण करें। भगवान शिव, भगवान शंकर अब दाता विधाता से माता लक्ष्मी जी ने कहा, माता लक्ष्मी और लक्ष्मी जी कहीं मैं माता ब्रह्माणी जी से कह देती हूँ और ब्रह्माणी जी ब्रह्मा जी से कहकर आपको उत्तर दिलवा देंगी। वो तो सारे वेद ब्रह्मा जी के हस्त कमल में है, उनको सम्मान। आप जाओ और जाकर उनसे निवेदन चले। दाता विधाता फिर चले और दाता विधाता चलते चलते दाता विधाता चलते चलते सीधे भगवान ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। और ब्रह्मदेव के पास में जाकर दाता विधाता ने फिर नमन कर प्रणाम, और प्रणाम करते ही ब्रह्मा जी से मुलाकात हुई। ब्रह्मा जी तो बैठे थे। दाता विधाता ने कहा, ब्रह्मा जी ने पूछा, आज दाता विधाता तुम दोनों का यहाँ आगमन हुआ क्यों? कोई व्यक्ति की कामना होती है, कोई व्यक्ति के भीतर प्रश्न होता है, कोई व्यक्ति के भीतर कोई बात होती है, कोई व्यक्ति के भीतर कोई श्रद्धा होती है, कोई विश्वास होता है, कोई मन की दृढ़ता होती है, तो देवताओं के पास जाना। व्यक्ति के अंदर मन में भगवान
भगवान से कोई चाह होती है तो लोग भगवान के मंदिर देवालय शिवालय तक जाते हैं। तुम्हारी चाह क्या चाहते हो? भगवान ब्रह्मा जी ने जैसे पूछा, पूछते से ही दाता विधाता ने कहा कि बस एक छोटा सा निवेदन है हमारा, हमको ये पूछना है कि सारे देवताओं में वो कौन सा देवता है जो शिव राजी हो जाता है? जब करें तो ठीक, ना करें तो ठीक, भजन करें तो ठीक, ना करें तो ठीक, पूजन करें तो ठीक, ना करें तो ठीक। जैसे ही ब्रह्मा जी के सामने बात गई और ब्रह्मदेव की अपनी साधना में मौन, चुप, कोई मुख से, किसी मुख से ब्रह्मा कुछ बोल ही नहीं, एकदम कुछ कोई शब्द ब्रह्मा जी के मुख से निकल ही नहीं, कोई अक्षर ब्रह्मा जी बोल ही नहीं। ब्रह्माणी जी के हाथ जोड़े दाता विधाता ने कि हमारी बहन ने भेजा था, कहा था कि यहाँ से उत्तर मिल जाएगा, पर उत्तर यहाँ भी नहीं मिला। माता ब्रह्माणी जी ने हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्मा जी को तो नींद आती है, सोते नहीं। अगर सृष्टि का रचना करता ही अगर सो जाएगा, सृष्टि को बनाने वाला ही अगर सो जाएगा, तो ये था ब्रह्मा जी की मात्र पलक झपकी थी और पलक झपकने के बाद ब्रह्मा जी के हाथ से वेद खसक गए थे और वो वेद भाई ग्रीवा ने ले लिए थे। एक क्षण पलक झपकी, वेद गिर गए, ब्रह्मा जी ने वो वेद हाथ से गए और भाई ग्रीवा ने ले लिया। तो ब्रह्मा जी के तो नेत्र भी बंद नहीं हो गए। कई कल निकल जाते हैं तब ब्रह्मा जी की पलक झपकती है, कई कल निकल जाते हैं। तो हम तो ये भी नहीं कर सकते कि ब्रह्मा जी को निंद्रा आ गई है, ब्रह्मा जी सो गए। ब्रह्माणी जी कति हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी किसी तप में, किसी साधना में। अब आप बताएं हम किसके पास हैं? तो कहा अब एक ही है, देवाधिदेव महादेव के पास चले जाओ। दाता विधाता जैसे ही देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचे, जैसे ही देवाधिदेव महादेव के पास में पहुंचे तो क्या देख रहे थे? देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचते से दाता विधाता की दोनों धर्म पत्नियां आयाति और नियाति शिव जी के धाम में दोनों नेत्र बंद कर बैठी। दाता विधाता ने देखा हमारी पत्नियां और यहाँ आयाति नियाति उठो, हे आयाति नियाति उठो, हर हर महादेव उठो, आयाति नियाति उठो। बार बार जगाया जा रहा है पर आयाति नियाति और दाता विधाता आए भगवान शिव के धाम पर, कैलाश पर आते से ही दाता विधाता ने जैसे ही माँ अम्बा जगदम्बा माता पार्वती जी को प्रणाम किया, माँ जगतजननी ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो? बस एक प्रश्न लेकर आए हैं कि 33 कोटि देवता में वो कौन सा देवता है जो जल्दी राजी होता है? पार्वती जी ने कहा, एक काम करो, जहाँ पर तुम्हारी धर्म पत्नियां बैठी है वह तुम भी बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठी।
अंदर जो प्रश्न कर कर जा रहे हो वो प्रश्न कर कर जाओ, मुख से मत बोलो, और उसके पास में जाकर बैठ जाओ। तुम्हारे अंदर जो प्रश्न चल रहा होगा, अगर सच्चा गुरु होगा तो तुमसे बैठे बैठे ही तुम्हारे बोले बगैर ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर उस हाथ में आ, कुछ नहीं कहना। हम तो बाबा के हमको बाबा के ये दुनिया चलते हमको बाबा के सच्चे भक्त के पास, संत के पास अगर आप पहुंचे हो, आपको कुछ नहीं बोलना, जाकर बैठ जाना है। थोड़ा बहुत गुरु का दर्शन करते रहना। दर्शन करोगे, सत्संग सुनोगे, कथा सुनोगे, कहीं ना कहीं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर उस पूरे सत्संग में, कथा में आपको प्राप्त होगा। एक पेशेंट, दूसरा व्यसन, तीसरा संग, चौथा सत्संग। इन चारों का अलग अलग है। क्या क्या? जमते हुए पहला व्यसन, दूसरा व्यसन, तीसरा संग और चौथा सत्संग। चारों का अलग अलग। फैशन क्या करता है? आपको ऊपर से अच्छा कपड़े की डिजाइन चेंज हो गई, आप ऊपर से अच्छे, बाल की डिजाइन चेंज हो गई, आप ऊपर से अच्छे। बहुत सारे आते हैं नई नई राय देने को, हमसे भी आकर जो मिलने आते हैं तो कई बार बहुत विद्वान किया तो बच्चे हैं वो तो कहने में कुछ नहीं कह जाए। ओ गुरु जी, हमारे आगे के पूरे बाल उड़ गए, हमारे उधर एक डॉक्टर है वो ट्रांसप्लांट करते हैं, अब उसको बदल दो। तो हमने कहा वो लगाया हुआ फिर वापस निकल गया तो गए, वो तो बिल्कुल फिट करते अंदर से तो वो उठते रहते। अच्छा, अब हमने कहा संसार सागर में आज के जमाने में शंकर भगवान अपने भक्त के मस्तक पर चंद्रमा तो नहीं रख सकते, पर चांद जरूर बना देते हैं। जो शिवजी ने गिफ्ट में दिया है उसको क्यों चेंज किया है? बोलो सही है? जो मेरा भोला बाबा, मेरा शंकर, मेरा प्रकाशदर्शी, कैलाशी अविनाशी ने जो दिया उसको बहुत सारे बनते हैं और नई नई डिजाइन के आते हैं। तो शिव महापुराण की कथा चल रही है कि पहले नंबर पर है जम के बोलो। फैशन क्या करेगा? आपको बाहर से